आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें लीडरशिप मतलब सही नेतृत्व और जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और ये कहानी जुड़ी है बरमान मेले से। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं कि आखिर ये सच्चा नेतृत्व होता क्या है। क्या इसका मतलब सिर्फ ऑर्डर देना है या फिर खुद कुछ करके एक मिसाल कायम करना है? पता है, ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जान है। तो ये पूरी कहानी जिस जगह पर हुई वो है बरमान मेला। और देखिए, ये कोई आम मेला नहीं है। ये वो जगह है जहां हजारों लाखों भक्त अपनी पूरी आस्था के साथ इकट्ठा होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये विश्वास और समुदाय का एक बहुत बड़ा संगम है। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ श्रद्धा का माहौल है, लोग भक्ति में डूबे हुए हैं और सब में एक दूसरे से जुड़ाव की एक गहरी सामुदायिक भावना है। मतलब वहां की हवा में ही एक अलग सी एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। लेकिन इसी पवित्र माहौल के बीच एक ऐसी चीज देखने को मिली जो वहां के पूरे माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। एक ऐसा नजारा जो उस जगह की पवित्रता पर एक सवाल खड़ा कर रहा था, कुछ ऐसा जो सच में हैरान करने वाला था। और इसी समय वहां मेले का दौरा कर रहे थे कुछ बड़े अधिकारी। इनमें थी कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री ऋषिकेश मीना और जिला पंचायत के सीईओ श्री गजेंद्र नागेश सिंह। ये सब बस ये देखने निकले थे कि मेले में सारी व्यवस्थाएं ठीक-ठाक हैं या नहीं। और बस अपने इसी दौरे के दौरान उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जो वाकई चौंकाने वाली थी। वो जो पवित्र कुंड है ना, जहां लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं, ठीक वहीं पर कचरे का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। सच कहें तो वो नज़ारा उस पवित्र जगह पर एक दाग जैसा लग रहा था। और बस ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने लीडरशिप की मतलब नेतृत्व की एक नई मिसाल पेश कर दी। उन अधिकारियों ने जो कदम उठाया ना, वो सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि ऐसा था मानो वो लीडरशिप की परिभाषा ही बदल रहे हों। सोचिए, आमतौर पर ऐसे में क्या होता है, कोई भी बड़ा अधिकारी होता तो शायद सफाई कर्मचारियों को बुलाता, उन्हें डांटता, ऑर्डर देता, है ना? लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ, बिल्कुल अलग। उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया, बल्कि खुद आगे बढ़े और अपने हाथों से वो कचरा उठाना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो उन्होंने किया, ये सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं था। नहीं, इस काम के पीछे ना एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा मैसेज छिपा था। एक ऐसा संदेश जो किसी भी भाषण से कहीं ज्यादा ताकतवर था। पहला संदेश तो बिल्कुल साफ था, आस्था के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। मतलब आपकी आस्था बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, लेकिन उस आस्था के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। सिर्फ श्रद्धा रखने से काम नहीं चलेगा। जिन जगहों से आपकी श्रद्धा जुड़ी है, उनका सम्मान करना, उन्हें साफ रखना, ये भी तो हमारा ही फर्ज है। और दूसरा संदेश वो इससे भी गहरा था कि स्वच्छता सिर्फ एक नियम नहीं, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि साफ सफाई कोई किताब में लिखा हुआ नियम कानून नहीं है जिसे मानने के लिए कोई पुलिस वाला चाहिए। नहीं, ये हम सब की एक समाज के तौर पर एक साथ एक साझा जिम्मेदारी है, जिसे हम कहते हैं ना, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हुआ क्या? तो सुनिए, उनके इस एक छोटे से दिखने वाले काम ने एक बहुत बड़े बदलाव की लहर शुरू कर दी। और इसका असर सिर्फ उस मेले तक ही सीमित नहीं रहा, नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे जिले में महसूस किया जाने लगा। बरमान मेले में जो हुआ ना, वो अब पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन चुका है। ये एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि जब एक सही नीयत से एक छोटा सा भी कदम उठाया जाता है, तो वो एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन की नींव रख सकता है। तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है और एक सीधा सा कॉल टू एक्शन भी, कि पहला कदम स्वच्छता को अपनाना है, दूसरा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, और तीसरा अपने सभी पवित्र स्थलों की गरिमा को बनाए रखना है। और आखिर में बस एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि एक इंसान की दी हुई एक सही मिसाल कितने लोगों की सोच और उनकी आदतों को बदल सकती है। इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर।